नए साल में भी बिहार के विद्यालय रहेंगे बंद, छात्रों को मिलेगी राहत। जिलाधिकारियों ने जारी किया पत्र। प्रधान शिक्षिका ने नियमित शिक्षक को कराई निलंबित। और उधर खरमास माह में एक शिक्षक संघ का हुआ गठन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर इस शीत लहर में भीषण कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए बिहार के विद्यालय को नए साल में भी बंद रखने संबंधी पत्र जारी किया गया है। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर बता दें कि प्रधान शिक्षिका ने आखिर एक नियमित शिक्षक को निलंबित करा दी है। साथ ही साथ शिक्षकों के समस्याओं के समाधान हेतु एक संगठन का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है। इस खरमास माह में आखिर संगठन बनाने पर शिक्षकों ने आखिर सवाल खड़ा किया है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार में भीषण शीत लहर जारी है, कड़ाके की ठंड है और इसको देखते हुए जिलाधिकारियों के स्तर से छात्रों के हितों का ख्याल रखते हुए पत्र निर्गत करते हुए नए साल में भी विद्यालय का पठन पाठन स्थगित रखने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके क्रम में दोस्तों सबसे पहले ही 28 दिसंबर 2025 को समस्तीपुर जिला के जिलाधिकारी के स्तर से एक पत्र जारी करते हुए तमाम निजी एवं सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 तक के शैक्षणिक कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है 29 से लेकर 3 जनवरी 2026 तक। उसके बाद दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला के स्तर से भी पत्र जारी करते हुए फिलहाल 1 जनवरी तक ही पठन पाठन स्थगित रखा गया है। वहीं पर पश्चिमी चंपारण जिला के स्तर से फिलहाल 31 दिसंबर तक पत्र जारी किया गया है पठन पाठन स्थगित रखने संबंधी। आगे भी कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है और शीतलहर जारी रखने का अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से, जिसको देखते हुए संभावनाएं जताई जा रही है कि बिहार के अन्य जिलों के स्तर से भी पत्र निर्गत कर छात्रों को राहत दी जा सकेगी। उसके बाद दोस्तों बता देना चाहेंगे कि वहाँ पर एक सिवान जिला के स्तर से जो पत्र जारी किया गया है, वहाँ पर यह छुट्टी आखिर 4 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। वहां छात्रों के लिए पठन पाठन 4 जनवरी तक स्थगित रहेगा। अन्य जिलों के स्तर से पत्र जारी होना अभी बाकी है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर बता दें कि आखिर प्रधान शिक्षिका ने एक नियमित शिक्षक को निलंबित करा दी है। मामला जुड़ा हुआ है दोस्तों पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला से। मामला जुड़ा हुआ है प्रभार से संबंधित। इसको लेकर आखिर पूरे बिहार भर में कई प्रकार की खबरें सुनने को मिलती है कि आखिर जो भी पूर्व के प्रभारी प्रधान है उनके स्तर से नवनियुक्त प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापकों को प्रभार नहीं सौंपा जाता है, जिसके कारण आखिर शिक्षक जो प्रधान शिक्षक के रूप में नवचयनित है उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में एक खबर दोस्तों की बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण जिले की एक शिक्षिका जो प्रधान शिक्षिका के रूप में चयनित होकर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चना बांध में कार्यरत हुई थी, जो कि बेतिया जिले के अंतर्गत, उनका नाम था विशाखा कुमारी। बेतिया जिले के अंतर्गत ही मझौलिया प्रखंड में वो एक नवसृजित विद्यालय में कार्यरत थी। लेकिन दुख की बात है कि इतना दिन बीत जाने के बाद भी आखिर प्रभार के लिए अपने पूर्व प्रभारी जिनका नाम दिलीप कुमार है उनसे आग्रह करती रही, परंतु आखिर उन्होंने उन्हें प्रभार नहीं दी थी, जिसको लेकर मझौलिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ भी वो प्रधान शिक्षिका विशाखा कुमारी के द्वारा आवेदन सुपुर्द कराया गया था, परंतु मामला ये कि वो प्रखंड स्तर तक ही सिमट कर रह गया था। स्थिति को भांपते हुए उक्त प्रधान शिक्षिका विशाखा कुमारी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण को एक पत्र और आवेदन सुपुर्द कराया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण की ओर से व नियमित शिक्षक दिलीप कुमार को अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों यह निलंबन आखिर क्या दर्शाता है, इसके क्रम में आप देखेंगे तो सबसे पहली बात कि आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जो आवेदन सुपुर्द कराया गया था उस आवेदन के आधार पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, जिसका भी पोल खोला जा रहा है। साथ ही साथ ये बड़ी बात कि आखिर प्रधान शिक्षकों के पद को लेकर कई तरह के चर्चाएं बन गई थी। और इससे पहले आप देखेंगे तो 12 दिसंबर 2025 को जिस तिथि को भागलपुर जिला के स्तर से
पत्र जारी करते हुए प्रधान शिक्षकों के इस पद पर सवाल खड़ा कर दिया गया था, जिसके आधार पर पूरे बिहार भर में यह खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि प्रधान शिक्षक से वरीय हो गए नियमित कोटि के शिक्षक और वो मरणशील कैडर के शिक्षक। परंतु बाद में अपने पत्र में सुधार करते हुए भागलपुर जिला के ही शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से एक पत्र जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि वो जो पत्र जारी किया गया था अवमाननावाद से बचने के लिए जारी किया गया था, और उसके बाद एक बार फिर से प्रधान शिक्षकों के लिए एक नया पद सृजन संबंधी पत्र जारी कर दिया गया था। लेकिन अब जब निलंबन की कार्रवाई हुई है पश्चिमी चंपारण जिले में, तो यह तो स्पष्ट हो गया है कि आखिर विद्यालय के प्रधान होते हैं, भले ही वेतन कम रखा गया हो, लेकिन आखिर विद्यालय के शीर्ष पद पर जरूर है। इस दिशा में अगर कदम उठा दिया गया है तो मेरा मानना है कि पूरे बिहार भर के जितने भी विद्यालय के नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं उन्हें राहत जरूर मिलेगी, और जहां भी प्रभार अभी तक नहीं मिला है वहां पर प्रभार का हस्तगत आदान प्रदान अब जरूर शुरू हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर बता दें कि आखिर शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु बिहार में 28 दिसंबर 2025 को एक शिक्षक संघ का निर्माण हुआ है, और उससे संबंधित एक पत्र जो बिना पत्रांक और दिनांक का है, जो प्रेस विज्ञप्ति है, वो भी वायरल हो रहा है। साथ ही साथ एक तस्वीर भी वायरल किया जा रहा है, और उसके क्रम में जितने भी शिक्षक के समुदायों की ओर से इस संगठन का निर्माण किया गया है उनकी तस्वीर वायरल हो रहे हैं। इसके क्रम में बता दें कि आखिर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, भले ही पत्रांक या फिर दिनांक का ना हो, लेकिन आखिर प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की भी चर्चा कर दी गई है कि क्यों आवश्यकता पड़ी है शिक्षक संघ का निर्माण करने की। बता देना चाहेंगे दोस्तों कि उस संघ का नाम है बिहार माध्यमिक विद्यालय अध्यापक शिक्षक संघ, यानी कहने का अर्थ है कि उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ का निर्माण किया गया है। और क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसके क्रम में स्पष्ट कर दिया गया है। जो पत्र वायरल हो रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए, वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए, नगर यात्रा भत्ता का लाभ मिलना चाहिए, कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए एवं अन्य स्थानांतरण संबंधी जो भी बातें हैं। साथ ही साथ वेतन पाने वाले जो बैंक अकाउंट है उस पर 1 करोड़ रुपए बीमा राशि का लाभ मिलना चाहिए। इन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु स्पष्ट कर दिया गया है कि यह शिक्षक संघ का निर्माण किया गया है। तो इस आधार पर बड़ा उचित कदम उठाते हुए यह संघ का निर्माण किया गया है। लेकिन इसी बीच जो ही उस पत्र और वह तस्वीर वायरल हुई उसके बाद शिक्षकों के स्तर से तरह तरह की बातें चल रही है। शिक्षकों का कहना है कि आखिर शिक्षक संघ का ही निर्माण करना था तो कम से कम खरमास बीत जाने का इंतजार किया गया होता। परंतु यहाँ पर गौर करने की भी बात जरूरी है कि यहाँ खरमास हो या फिर कोई हो, शीतकालीन छुट्टी चल रही है, जिसके कारण आखिर शिक्षक छुट्टी में है और इसमें शिक्षकों के साथ संपर्क स्थापित करने में या फिर बैठक करने में सहूलियत हो रही है। संभवतः इसी दृश्य को देखते हुए आखिर शिक्षकों ने यह मन बनाई होगी कि इस छुट्टी की अवधि में ही क्यों नहीं शिक्षक संघ का निर्माण कर लिया जाए। देखना है यह संगठन आखिर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित समस्याओं का समाधान कहां तक करा पाता है, साथ ही साथ सरकार के पास अपने मुद्दे को लेकर जा पाता है या फिर नहीं। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।